अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। नाज़रीन, इसहाक़ डार साहब काबुल का दौरा करके वापस आ गए हैं और उस दौरे के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कुछ जो मुलाकातें हुई उसके हवाले से कुछ अहम बातों का ऐलान किया है। और इस दौरे में जो सबसे ज़्यादा जिस बात का इंतज़ार था सबको, और जिसके लिए जो है हमारे एंकर, टीवी चैनल के एंकर और यूट्यूबर जो थे कुछ बड़े बड़े थंबनेल लगाकर पहले ही बड़ी पेशनगोई कर रहे थे। और ख़ास तौर पर मैं नजम सेठी साहब का थंबनेल जो है वो आपको कभी कभी दिखाता होता हूँ कि किस तरह का थंबनेल होता है इनका। थंबनेल पे कुछ और लिखा होता है और अंदर क्रिकेट की बातें हो रही होती हैं, पीटीआई की बातें हो रही होती हैं, सियासत की बातें हो रही होती हैं, लेकिन थंबनेल उनका अफ़गानिस्तान के हवाले से होता है कि मार दिया, घुस के हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बहरहाल इस दौरे में जिस बात का सबसे ज़्यादा इम्कान था कि सबको इंतज़ार था कि इस बारे में बात तो होगी और कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, तो बात तो ज़ाहिर है ज़रूर हुई होगी। टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मुतालबा है कि टीटीपी को लगाम डाली जाए और इस मामले को ख़त्म किया जाए कि वो पाकिस्तान में आकर हमले ना करें। तो ज़ाहिर है इस बारे में बात तो हुई होगी, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसहाक़ डार साहब की, उसमें उन्होंने जो बताया तो उसमें कोई ऐसा ऐलान कोई नहीं किया कि हमारी ये बात हुई है और ये मसला हल हो गया है। जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि बात तो हुई है, लेकिन उसके जवाब में अफ़गान तालिबान ने, अफ़गान हुकूमत ने ये कहा है कि ये इस मसले को थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। यानी ये ऐसा नहीं है कि हम फौरी तौर पर कोई उनको मार दें या हवाले कर दें या निकाल दें, इसके लिए हमें वक्त दें आप, और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये मसला हल हो जाएगा। तो यानी कि उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि हम आपका ये मुतालबा नहीं मानते, और कोई ऐसी हाँ भी नहीं की कि जैसे आप कहते हैं उस तरह हम कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इसको ज़रा इस मामले में सब्र करें, वक्त दें, आहिस्ता आहिस्ता ये मसला हल हो जाएगा। और दूसरा जो है ज़ाहिर, दूसरी बात इसहाक़ डार साहब ने ये की कि जो उनका मुतालबा था, उनके भी कुछ मुतालबात हैं ज़ाहिर है, तो उनका इस वक्त जो हालात हैं उसमें सबसे बड़ा मसला मुहाजिरीन का है कि पाकिस्तान मुहाजिरीन को डिपोर्ट कर रहा है, निकाल रहा है, और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है। तो इस तरह रोज़ाना 4-5 हज़ार, 3 हज़ार, 5 हज़ार मुहाजिरीन को रोज़ाना डिपोर्ट किया जा रहा है। तो अफ़गान हुकूमत ने ये तो नहीं कहा, ये तो मुतालबा नहीं किया पाकिस्तान से कि आप इनको ना निकालें, बल्कि उन्होंने कहा निकालें, लेकिन थोड़ा सा इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, तहम्मुल के साथ, एक तरतीब के साथ इनको निकालें। और दूसरा उन्होंने शिकायत की कि जो अफ़गान मुहाजिरीन को वहाँ से डिपोर्ट जब किया जाता है, जब उनको उनके घरों से उठाया जाता है या वहाँ से, या वो ख़ुद आते हैं, तो वहाँ पर उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने भी अपनी 1-2 वीडियो में पहले ज़िक्र किया था, कुछ इस किस्म की शिकायत मौसूल हो रही हैं कि अफ़गान मुहाजिरीन के साथ बाज़ लोग ज़्यादती कर रहे हैं। मसलन एक वीडियो जो आपने भी देखी होगी फेसबुक पर वायरल है कि एक अफ़गान शख्स जो है वो किसी खातून को, जो इस तरह लग रहा है कोई एससी वगैरह है या इस तरह कोई कमिश्नर वगैरह खातून है, उसको किसी एसएचओ, किसी थाने के एसएचओ की शिकायत लगा रहा है कि इसने मुझसे 5 लाख रुपये लिया है कि आप मुझे 5 लाख रुपये दे दो तो आपको हम बेदखल नहीं करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इसी तरह एक और जगह पर इस तरह की वीडियो वायरल है कि जिसमें कुछ अफ़गान बशिंदे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ पुलिस की वर्दियों में और कुछ सिविल कपड़ों में कुछ लोग आए थे और हमारी बकरियां उठाकर ले गए हैं। इसी तरह कुछ और शिकायत थी, जिनमें से एक शिकायत का जिक्र ख़ुद इसहाक़ डार ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि हमारी जो मुलाकातें हुई, मुज़ाकरात हुए, तो उसमें मुझे ये बताया गया कि कुछ अफ़गान मुहाजिरीन किसी इलाके में थे, इलाके से जब उनको निकाला जा रहा था या वो निकल रहे थे, तो वहाँ पर उनकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह थी, ज़मीनें थी या जो भी थी, दुकानें थी, प्रॉपर्टी थी कुछ, तो वो उसको बेचना चाह रहे थे। तो वहाँ पर कुछ बाअसर लोगों ने वहाँ पर ऐलान किया और आवाम को, लोगों को ये बताया कि इनसे कोई भी इनकी प्रॉपर्टी ना ख़रीदे। मतलब ये था कि इन्होंने तो वैसे भी जाना है, चले जाएंगे तो पीछे से हम कब्ज़ा कर लेंगे। तो इसहाक़ डार साहब ने कहा कि मुझे ये बताया गया है, लेकिन हमारा हुकूमत की तरफ से यानी सरकारी तौर पर इस तरह कोई ऐलान नहीं है। अगर किसी को किसी किस्म की कोई शिकायत होती है अफ़गान मुहाजिरीन को, तो उसके लिए मैंने सेक्रेटरी अपने उसको बता दिया है, और अभी जाकर मैं फिर बता दूंगा, और हम व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल, सारा कुछ हम पब्लिश कर देंगे और लोगों को बता देंगे कि किसी भी अफ़गान मुहाजिर को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो, कोई तंग करे, कोई रिश्वत मांगे, कोई पैसा मांगे, तो वो इस नंबर पर इतला करें और 24 घंटे के अंदर अंदर हम कार्रवाई करेंगे। तो हम ये हमारे मेहमान हैं, हम इनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ रुख़सत करेंगे। तो बहरहाल असल जो बात की तरफ आते हैं कि जो जिसका चर्चा था या जिसका इंतज़ार था, वो ख़बर जो है वो इस दौरे से ज़ाहिर जो है वो सामने नहीं आई। हो सकता है कोई अंदर खाना कोई इस किस्म की बातें हुई हों या कोई फैसले हुए हों, लेकिन ज़ाहिर इस तरह कोई ख़बर हमें नज़र नहीं आती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।